Now question number 12. In the given figure, OACB is a quadrant of circle with center O and radius 3.5 centimeter. If OD equal to 2 centimeter, find the area of the quadrant OACB and in part second find the area of the shaded region. ठीक है, क्या बोल रहे हैं, गिवन फिगर दिया आपको जिसमें OACB क्या है, आपका एक क्वाड्रेंट है। OACB क्या आपका एक क्वाड्रेंट है, ठीक है, जिसमें OD आपको दे रखा कितना है, 2 सेंटीमीटर है, और जो इस क्वाड्रेंट का रेडियस है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। मीन्स ये पूरा कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको एरिया निकालना है एक तो इस पूरे क्वाड्रेंट का और इस शेडेड पार्ट का, इस पूरे क्वाड्रेंट का और शेडेड पार्ट का। ठीक है, तो थीटा हमें पता है क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो कितनी डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो थीटा हमें कितना है, जब भी क्वाड्रेंट आएगा थीटा कितना होगा, 90। तो थीटा कितना देगा हमें, 90। ना एरिया ऑफ सेक्टर OACB, इस सेक्टर का या इस क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 90, और 360 ऐसी, पाई 22/7, और रेडियस क्या है इस क्वाड्रेंट का, 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, ये कट जाएगा 1/4, यहाँ से डेसिमल हटेगा 200 नीचे, कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो सब कुछ कैंसिल आउट करने के बाद आपका कितना एरिया आ जाएगा इस क्वाड्रेंट का, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, इस पूरे क्वाड्रेंट का। अब हमें चाहिए इस शेडेड पार्ट का एरिया, तो कैसे निकलेगा, अगर मैं इस पूरे क्वाड्रेंट में से इस ट्राइंगल को माइनस कर दूँ, इस पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कुल ये शेडेड पार्ट। ठीक है, तो पहले अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर ट्राइंगल एरिया निकल जाएगा तो इस पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से हम ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, अभी ट्राइंगल क्या है, 90 है, यहाँ पे तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमें 2 सेंटीमीटर दे रखा है और ये हमें रेडियस पता है 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये इस ट्राइंगल की हाइट हो गई और ये इसका क्या हो गया, बेस। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल BOD, ट्राइंगल हमारा क्या है, BOD, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BOD इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस हमारा क्या है, OB, और हाइट क्या है इस ट्राइंगल की, OD। ठीक है, बेस हमें पता है जो बेस है वही इसका क्या है, रेडियस है क्वाड्रेंट का 3.5, और हाइट कितनी है 2, इस 2 से 2 कैंसिल, इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो हमें एरिया रिक्वायर्ड है शेडेड रीजन। ठीक है, सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट AOBCA या OBCA। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOD। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से हम ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, शेडेड एरिया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमें कितना मिला था, हमें कितना कैलकुलेट करा था, 77/8, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना कैलकुलेट करा था हमने, 3.5। ठीक है, 77 को डिवाइड करोगे 8 से कितना आ जाएगा, 9.625 माइनस 3.5, आपको दे देगा ये 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, तो ये वो रिक्वायर्ड एरिया है उस शेडेड रीजन का जो हमें निकालना था। ना क्वेश्चन नंबर 13. In the given figure, a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ. If OA equal to 20 centimeter, find the area of the shaded region. Use pi equal to 3.14. क्या बोल रहे हैं, गिवन फिगर में एक स्क्वायर है OABC, वो किसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, मतलब किसके अंदर बंद है, एक क्वाड्रेंट के अंदर, और क्वाड्रेंट क्या है आपका, OPBQ ये हमारा क्वाड्रेंट है, इसके अंदर एक स्क्वायर बंद है हमारा, इंस्क्राइब्ड है, वो क्या है, OABC। ठीक है, हमें गिवन है कि जो OA है स्क्वायर की साइड है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर की साइड इतना दे रखा, रेडियस नहीं दे रखा हमें इस क्वाड्रेंट का। ठीक है, कुल स्क्वायर की साइड दे रखी, हमें एरिया निकालना है इस शेडेड रीजन का, ये रेड और ये ग्रे वाले का। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेंट है स्क्वायर, उसके सारे एंगल कितने के होंगे, 90, तो इसको ये क्या होगा, इसका डायगनल। ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, डायगनल। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया हमारा एक, AOB हमारा क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल, OA भी हमारा क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगी, ये भी 20 होगी, स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है, इक्वल। अगर ये साइड 20 है तो जो AB होगी वो भी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर, BC भी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर, OC भी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है। तो इन ट्राइंगल OAB, इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OAB हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारी क्या है, OB का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारी क्या है, AB का स्क्वायर प्लस बेस हमारा क्या है, OA का स्क्वायर। ठीक है, AB हमारा कितना है, 20, और
ओ ए बी कितना हमारा 20, क्योंकि स्क्वायर तो सारी साइड क्या है उसकी इक्वल, ठीक है। 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, 20 का स्क्वायर कितना 400, 400 प्लस 400 कितना देगा आपको 800, तो ओ बी का स्क्वायर कितना आ गया 800, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो एक इसमें आ जाएगा 800 रूट में, और रूट से बाहर आके कितना होगा ये आपका 20√3, ठीक है। तो 800 को कैसे ले सकते हैं 20√3, तो ये आ गई आपकी, इसकी लेंथ कितनी आ गई 20√3, और यही क्या है इस क्वाड्रेंट का क्या है रेडियस, ठीक है। सेंटर है तो यहाँ से क्या हो गया रेडियस, अब हमारा रेडियस मिल गया। अब हम इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू, ठीक है। इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, उस क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर को माइनस कर देंगे, क्या बचेगा कुल ये शेडेड पार्ट, ठीक है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और हमने इतना काम क्यों करा हमें, क्योंकि इस क्वाड्रेंट का रेडियस नहीं पता था, तो इस ट्राइंगल की हेल्प से स्क्वायर में हमने डायगोनल की हेल्प से हमने क्या है राइट एंगल बन गया, फिर इसकी हेल्प से हमने क्या है रेडियस निकाल दिया, क्योंकि क्वाड्रेंट का हमें रेडियस नहीं पता था। अब रेडियस आ गया, अब हम इस क्वाड्रेंट का क्या निकाल सकते हैं एरिया, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू क्या होगा 9 थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है क्योंकि ये क्या है स्क्वायर इसके अंदर, तो स्क्वायर के सारे एंगल कितने होते हैं 90, और वैसे भी क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट कितने डिग्री का एंगल बनाता है 90, तो 90 अपॉन 360, पाई के बदले हमने कितना बोला है 3.14 यूज़ करना है इंटू आर, आर हमारा क्या है 20√3, ये है जो हाइपोटेन्यूज आया इस ट्रायंगल का, जो डायगोनल है स्क्वायर का वही हमारा क्या है रेडियस। तो रेडियस के बदले क्या रखेंगे हम 20√3 इंटू 20√3, ये कट जाएगा 1/4, 3.14 ऐसी 20 इंटू 20 कितना देगा 400, और √2 कितना देगा 2, इस 2 से 4 कट जाएगा कितना 2 टाइम्स, ठीक है। फिर इस 2 से ये 400 कट जाएगा कितना, ठीक है। तो क्या बचेगा पर 200 इंटू 3.14, तो 3.14 इंटू 200 देगा आपको 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसका एरिया है क्वाड्रेंट का, ठीक है। अब हम इस क्वाड्रेंट के एरिया में से इस स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ, अब पहले आपके कैलकुलेट कर लेंगे हम स्क्वायर का एरिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी ओ इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा साइड का स्क्वायर, और साइड कितनी है स्क्वायर की 20, तो 20 का स्क्वायर कितना देगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसका एरिया आ गया स्क्वायर का। अब हमें जो शेडेड रीजन चाहिए, शेडेड रीजन मीन्स ये रेड और ग्रे वाला, तो कैसे आएगा इस क्वाड्रेंट में से ये स्क्वायर माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें को ये शेडेड पार्ट, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना था 628, और एरिया ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना था 628, और एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा कितना आया 400, तो 628 माइनस 400 कितना देगा आपको 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड शेडेड रीजन, तो ये एरिया किसका है उस रिक्वायर्ड शेडेड रीजन का, ठीक है। Now question number 14. AB and CD are respectively arcs of two concentric circle of radii 21 centimeter and 7 centimeter and center O. If angle AOB equal to 30 degree, find the area of the shaded region. क्या बोल रहे हैं AB और CD दो आर्क्स हैं, ठीक है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है जिनका सेंटर क्या होता है कॉमन, ठीक है। दो सर्कल हैं कॉन्सेंट्रिक, उनकी दो आर्क हैं, एक सर्कल की आर्क है CD, दूसरे सर्कल की आर्क है AB, ठीक है। और दोनों सर्कल या दोनों आर्क उन कॉन्सेंट्रिक सर्कल की कितना एंगल बना रही है सेंटर पे 30 डिग्री, जो कितना दे रखा आपको AOB, ठीक है। जो बड़ा कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जो पहला जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस कितना है सेंटर से 21 सेंटीमीटर, और जो सेकंड सर्कल है स्मॉल सर्कल है उसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। आपको बताना है इस शेडेड रीजन, इस शेडेड रीजन का क्या एरिया है, ठीक है। थीटा में दे रखा है 30, रेडियस कितना है 7, ये स्मॉल सर्कल का हो गया, ठीक है। कैपिटल R 21 सेंटीमीटर ये लार्ज सर्कल का हो गया, ठीक है। ये लार्ज सर्कल की आर्क है, ये स्मॉल सर्कल की आर्क है, इसका रेडियस 7 है, जो लार्ज सर्कल की आर्क है उसका रेडियस 21 है, ठीक है। तो पहले हम एरिया निकालेंगे इस सेक्टर का, लार्ज सेक्टर का, फिर निकालेंगे एरिया स्मॉल सेक्टर का, फिर एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो गया लार्ज सेक्टर के एरिया में से स्मॉल सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा ये शेडेड पार्ट, ठीक है। सो एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर मीन्स ओ ए बी ये क्या है लार्जर सेक्टर, तो एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर क्या होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसका क्या माना हुआ कैपिटल आर, ठीक है। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा कितना है 30, 360 अपॉन 360 इंटू पाई कितना 22/7, कैपिटल आर कितना हमारा 21 इंटू 21,
0 से 0, 3 से कैंसिल हो जाएगा 36 12 टाइम्स, 7 से कैंसिल 21 3 टाइम्स, 3 से कैंसिल 12 कितना 4 टाइम्स, ठीक है। तो ऊपर कितना बचेगा 22 इंटू 21 अपॉन नीचे बचेगा डिनोमीटर में 4, तो 40 कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 462 अपॉन 4 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ लार्जेस्ट सेक्टर। अब एरिया निकालेंगे हम स्मॉलर सेक्टर का OCD, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है 7। नो एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर OCD थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसके लिए स्मॉल आर है, ठीक है। तो थीटा भैया हमारा 30 अपॉन 360, पाई 22/7, और इसका रेडियस कितना है स्मॉल आर 7 इंटू 7। इस 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 36 कितना टाइम 1/12, 2 6 12, और फिर 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स। ऊपर आएगा आपका 11 इंटू 7, नीचे बचेगा 6, तो 7 इंटू 11 कितना देगा 77/6। ये कितना आ जाएगा डिवाइड करके 77 को 6 से 12.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, अब जो हमें शेडेड रीजन का एरिया चाहिए ये कैसा आएगा, इस बड़े सेक्टर में से ये स्मॉल सेक्टर माइनस कर देंगे तो हमें क्या बचेगा कुल, ये कुल शेडेड रीजन, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। तो लार्जर सेक्टर का एरिया कितना था 115.5 माइनस स्मॉलर सेक्टर का एरिया कितना था 12.8, तो कितना आएगा आपका माइनस करके 102.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड शेडेड रीजन।